ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम AWS की एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है आइडेंटिटी एक्सेस एंड मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट में IAM भी बोला जाता है। ओके, सो IAM हमें जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है एक मैनेजमेंट के लिए टूल प्रोवाइड करती है जो मैनेज करता है आइडेंटिटी को और एक्सेस को। आइडेंटिटी क्या होती है और एक्सेस क्या होती है, इसको हम अभी देखते हैं। तो बेसिकली सबसे मेन काम क्या होता है इसके लिए हमारे पास कि ये हमें अलाउ करती है कि हम अलग अलग यूज़र्स पर अलग अलग पॉलिसीज़ लगा पाएँ। पॉलिसीज़ क्या होती हैं, वो होती हैं जेसन डॉक्यूमेंट, जेसन यानी कि जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, और इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर होता है जेसन डॉक्यूमेंट का जिसके अंदर हमारी परमिशंस होती हैं। तो परमिशंस को ये कंटेन करते हैं और परमिशन इस प्रकार से होती है, कुछ जो डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार का होता है पॉलिसी का, कि वो बताती है इफ़ेक्ट क्या करना है, अलाउ या फिर डिनाई। ये हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक्शन, क्या क्या एक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं और किस रिसोर्स की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन किया जाता है। स्टार का मतलब है ऑल, इसका मतलब है ऑल। ओके, अब आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि आइडेंटिटी का मतलब यह है कि हम अलग अलग यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं एक ही AWS अकाउंट को यूज़ करने के लिए, और हर यूज़र के ऊपर हम अलग पॉलिसीज़ लगा देंगे जिससे ये डिफ़ाइन हुआ कि वो यूज़र किस प्रकार की रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है और क्या क्या है AWS अकाउंट में एक्सेस कर सकता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये लेता हूँ कि मेरे पास EC2 इंस्टेंस है और मैं चाहता हूँ कि यूज़र 1 है जिसका नाम है यूज़र 1, और वो इस EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कर पाए या EC2 जो सर्विस होती है उसके अंदर EC2 को स्टार्ट और स्टॉप कर पाए। तो मैं एक पॉलिसी जो है जो प्री डिफाइंड होगी मेरे पास, और मैं अपनी अलग से भी बना सकता हूँ, पर बहुत सारी पॉलिसीज़ हमें AWS प्री डिफाइंड ऑफ़र करता है। तो मैं एक ऐसी सर्विस लूँगा जिसके अंदर मेरे को स्टार्ट और स्टॉप करने की परमिशन होगी और उस पॉलिसी को अटैच कर दूँगा यूज़र के साथ। अटैच करने का ऑप्शन होता है कि यूज़र के अंदर जाएंगे, वहाँ पे ऑप्शंस में जाके हम सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें कौन सी पॉलिसी को यूज़र 1 के साथ अटैच करना है। ये होता है हमारा पॉलिसी का काम। तो IAM के अंदर हमारे पास तीन मेन चीज़ें होती हैं, यूज़र्स, ग्रुप्स और रोल्स, और अब इनको वन बाय वन देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास है यूज़र्स। ओके, तो क्या होता है कि जब हमारे पास बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर होती है तो उसके अंदर मल्टीपल यूज़र्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, मल्टीपल यूज़र्स यानी मल्टीपल एम्प्लॉयज़। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई भी अगर मुझे काम करना हो, यानी कि मेरे EC2 सर्विस को अगर किसी को जो कि सर्वर प्रोवाइड करती है मुझे, मेरी इस सर्विस को जो यूज़र एक्सेस कर पाए, तो मैं बनाऊँगा, उसका नाम बनाऊँगा यूज़र 1 सपोज़ उसका नाम है, और इसके ऊपर एक पॉलिसी लगा दूँगा जिस पॉलिसी के अंदर डिफाइंड होगा कि ये EC2 को एक्सेस कर सकता है या फिर उसको और भी हम फाइन ट्यून कर सकते हैं कि वो इसको स्टार्ट कर सकता है केवल, या फिर केवल स्टॉप कर सकता है, या फिर नई इंस्टेंसेस को लॉन्च कर सकता है। ये सब हम अलग अलग पॉलिसीज़ के अंदर या एक ही पॉलिसी के अंदर डिफ़ाइन करके यूज़र के ऊपर अटैच कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक यूज़र 2 हो जिसका नाम है यूज़र 2, और वो S3 के अंदर मेरी बकेट्स होती हैं जिनके अंदर मैं डेटा स्टोर करता हूँ, जो कि हम आगे आने वाले सेक्शंस में फुल डिटेल में कवर करेंगे। तो वो S3 की बकेट्स को एक्सेस कर पाए या S3 बकेट्स क्रिएट कर पाए या उनके अंदर ऑब्जेक्ट डिलीट कर पाए, ये सब हम पॉलिसी हमारे पास प्री डिफाइंड होती हैं इनके लिए, और हम पॉलिसीज़ को खुद भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे उस पॉलिसी को कि S3 को एक्सेस कर ले, ये वाली पॉलिसी मेरे को जाके इस यूज़र के साथ अटैच करनी पड़ेगी। मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं ये दो पॉलिसीज़ एक ही यूज़र पे अटैच कर दूँ अगर मुझे चाहिए कि मेरा यूज़र 1 EC2 को भी एक्सेस कर पाए और S3 को भी एक्सेस कर पाए। तो ये ऑप्शंस भी मेरे पास हैं। ओके, तो अब हमें पता लग गया कि यूज़र्स क्या होते हैं। अब हम अलग अलग यूज़र्स इसलिए बनाते हैं ताकि यूज़र 1 को हम या फिर यूज़र 2 को या किसी भी स्पेसिफिक यूज़र को एक अथॉरिटी दे सकें कि सिर्फ वो ही ये काम कर सके, ताकि कोई फालतू छेड़छाड़ यूज़र हमारे अंदर ना करे। अब किसी यूज़र के पास, जैसे यूज़र 2 के पास EC2 को एक्सेस करने की पॉलिसी नहीं है, तो अगर वो EC2 के अंदर जाके कुछ करना चाहेगा तो उसको वहाँ पे एक एरर दिखाई देगा जिसके अंदर लिखा होगा कि आपको एक्सेस डिनाइड है, आपको ये परमिशन जो है, ये जो रिसोर्स है उसको एक्सेस करने की परमिशन नहीं है, ये उसको वहाँ दिखाई देगा। ये सभी सर्विसेज के साथ है। जो किसी भी यूज़र को डिफाइंड नहीं है वो उसको
एक्सेस नहीं कर पाएगा। और हमारा जो AWS होता है वो एक प्रिंसिपल फॉलो करता है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। इस प्रिंसिपल को हमारा AWS फॉलो करता है और हमसे भी कहता है कि आप इसी को फॉलो करें। इसका मतलब ये है कि अगर किसी यूज़र को EC2 की एक्सेस करने की ज़रूरत है तो बस उसे EC2 का ही एक्सेस दो, उससे ज़्यादा एक्सेस उसे मत दो। जो एक्सेस हम उसे नहीं देंगे वो उसे बाय डिफ़ॉल्ट डिनाइड होगा। ठीक है, इसका ये पर्पज़ होता है, सोल पर्पज़, कि हमारी सिक्योरिटी बनी रहे और कोई फालतू छेड़छाड़ यूज़र हमारा जो वो उस काम को करने के लिए इंटेंटेड नहीं है उसको ना कर पाए। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं ग्रुप्स। तो ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप्स फॉर एग्जांपल मैंने बना लिया एक ग्रुप जिसका नाम है एडमिन्स ग्रुप। तो अब मैं क्या करूँगा कि अगर मैं अपने यूज़र्स क्रिएट करता जाता हूँ, अगर मैंने यूज़र क्रिएट कर लिया, n यूज़र क्रिएट कर लिए वेयर n = 2, तो मान लीजिए मैंने 10 यूज़र अगर फॉर एग्जांपल क्रिएट कर लिए जो कि मुझे जिनको एडमिन का एक्सेस देना है कि वो मेरे पूरे अकाउंट में हर सर्विस को एक्सेस कर पाए। एडमिन ऑलमोस्ट सब सर्विस को एक्सेस कर पाता है एक्सेप्ट अ फ्यू, जिसको सिर्फ रूट अकाउंट एक्सेस कर पाता है। रूट अकाउंट भी अभी हम देखेंगे कि क्या होता है। तो जो हमारा जो एडमिन है वो हर सर्विस को एक्सेस कर पाता है। तो अब अगर मुझे 10 एडमिन बनाने हैं तो अब मैं 10 यूज़र्स बनाऊंगा और उन हर एक यूज़र को एक एक करके मेरे को एडमिन की जो पॉलिसी है वो अटैच करनी पड़ेगी, जिसके अंदर मेरा काम बढ़ जाएगा। मेरा काम क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि मैंने 10 यूज़र तो बनाए पहले मैनुअली, जो मुझे खुद ही बनाने होंगे, लेकिन उन पे मैनुअली बैठ के मैं पॉलिसी भी अटैच कर रहा हूँ, तो मेरा काम बढ़ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक ग्रुप बना लूँगा, ठीक है, और उसको नाम दे दूंगा एडमिन्स या जो भी ग्रुप देना है। अब मैं क्या करूंगा कि इस ग्रुप के ऊपर पॉलिसी अटैच कर दूंगा। सीधा इस ग्रुप के ऊपर मैं पॉलिसी अटैच कर सकता हूं। तो मैं वो पॉलिसी अटैच कर दूंगा जो AWS ने मुझे प्री डिफाइंड बना के दी है कि इसके अंदर एडमिन एक्सेस है। तो ये वाली पॉलिसी जिसका एक स्पेसिफिक ऑब्वियसली नाम होगा वो मैं इस ग्रुप पे अटैच कर दूंगा। और जैसे ही न्यू यूज़र क्रिएट करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन होगा कि इस यूज़र को मैं किसी ग्रुप में पुट करना चाहता हूँ, तो मैं उन यूज़र्स को इस ग्रुप में पुट करता जाऊँगा। तो उनके ऊपर ये पॉलिसीज़ ऑटोमेटिकली अटैच्ड हो जाएंगी जो कि मैंने ग्रुप पे अटैच कर रखी हैं। और अगर मैं किसी यूज़र को अलग से कोई पॉलिसी देना चाहता हूँ तो मैं वो भी उसको लगा सकता हूँ और ग्रुप वाली पॉलिसी भी उसके ऊपर अटैच्ड रहेंगी। ये होता है ग्रुप्स का काम। और एक चीज़ और कि अगर मेरे को मैंने 2 ग्रुप्स हैं मेरे, एक मान लीजिए मेरे पास ग्रुप है EC2 एक्सेस का मैंने ग्रुप बना रखा है कि इन यूज़र्स को EC2 का एक्सेस दूंगा, और एक मैंने लैम्डा एक्सेस का बना रखा है कि मैं इनको लैम्डा सर्विस का एक्सेस दूंगा। तो अगर मेरे को चाहिए तो मैं एक यूज़र को 2 ग्रुप में रख सकता हूँ, सेम यूज़र को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके पास ये वाली पॉलिसीज़ भी होंगी और ये वाली पॉलिसीज़ भी होंगी उस यूज़र के पास। तो मैं ये काम भी ग्रुप्स के अंदर कर सकता हूँ बड़े ईजीली। नेक्स्ट है हमारे पास रोल्स। ओके, तो अब हमने देखा कि मैं जो अपनी पॉलिसीज़ को अटैच कर रहा था, अब तक मेरी जो पॉलिसीज़ थी जिसके अंदर परमिशंस होती हैं वो मैं अटैच कर रहा था, या तो मैं ग्रुप्स के ऊपर अटैच कर रहा था उनको, या मैं उनको अटैच कर रहा था डायरेक्टली यूज़र्स पर। तो ये दोनों चीज़ें बेसिकली यूज़र्स से ही जुड़ी हुई हैं क्योंकि ग्रुप्स के अंदर भी हमारे यूज़र्स ही होते हैं। अब बात आती है कि अगर मुझे किसी सर्विस को जैसे कि सर्विस होती है लैम्डा एक AWS की सर्विस है जिसके अंदर हम फंक्शंस बनाते हैं जो कि रन करते हैं, और अगर मुझे इस लैम्डा फंक्शन से कुछ काम कराना है, किसी और सर्विस को एक्सेस कराना है, तो इसके पास भी उसकी परमिशन होनी चाहिए। जिसका मैं आपको बेसिकली एग्जांपल ये देता हूँ कि आप मान लीजिए कि मैंने क्या किया, मैंने अपना एक लैम्डा फंक्शन बनाया, लैम्डा फंक्शन मैंने क्रिएट किया। इस लैम्डा फंक्शन में मैंने कोडिंग करी कि मेरी EC2 इंस्टेंस है एक जिसकी आईडी है I1234, मुझे आईडी देनी पड़ेगी। ये जो मेरी इंस्टेंस है तुम इसको स्टार्ट और स्टॉप कर पाओ, ये फंक्शन इसको स्टार्ट कर पाए या स्टॉप कर पाए। मैंने फंक्शन इस तरीके से बनाया है कि ये फंक्शन सुबह 6 बजे चलेगा स्टार्ट करने के लिए और शाम को 6 बजे चलेगा स्टॉप करने के लिए, ठीक है। तो ये मेरे को 2 बार जो है फंक्शन को रन करना है। तो इस फंक्शन को जब ये रन होगा 6 बजे रन होगा, और सुबह के और शाम को 6 बजे स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए। तो और इस मेरी इंस्टेंस आईडी को जिस इंस्टेंस की EC2 इंस्टेंस की आईडी ये है I1234, इसको स्टार्ट कर दे सुबह 6 बजे और शाम के 6 बजे स्टॉप कर दे। तो अब ये
मेरी EC2 को स्टार्ट और स्टॉप करने का मेरा पर्पस है। लेकिन ये जब तक नहीं कर पाएगा जब तक मैं इसको EC2 एक्सेस ना दे दूं। EC2 एक्सेस की परमिशन इसके पास होनी चाहिए। अब हमारे पास मसला ये है कि मैं फंक्शंस के ऊपर, जैसे मैं यूज़र के साथ पॉलिसी को अटैच कर रहा था, इसी तरीके से मैं डायरेक्टली किसी सर्विस के ऊपर पॉलिसी को डायरेक्टली अटैच नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या निकाला AWS ने ये सॉल्यूशन निकाला कि अगर आपको किसी सर्विस को, किसी AWS की ही सर्विस को कोई पॉलिसी अटैच करनी है तो आप क्या काम करो, आप जैसे लैम्डा से एक्सेस करना चाहते हो EC2 को, तो आप क्या करो, एक रोल बनाओ। रोल होता है टेम्पोरेरी यूज़र, मान लो आप एक तरीके का टेम्पोरेरी यूज़र। इसकी कोई यूज़र का क्या है, जब आप यूज़र बनाओगे तो आप ऑब्वियसली यूज़र आईडी को एक यूज़र आईडी और पासवर्ड दोगे, पर जो आपका रोल होता है इसका कोई यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं होता, क्योंकि ओरिजिनली तो कोई यूज़र है नहीं। इसको मान लो आप ये एक वर्चुअल यूज़र है जिसको मैंने टेम्परेरीली बनाया है ताकि मैं इस फंक्शन को पॉलिसी दे पाऊँ। तो मैं क्या करूँगा कि EC2 एक्सेस की मैं पॉलिसी जो है वो अटैच कर दूंगा इस रोल पे। ये रोल मैं क्रिएट करूंगा, जैसे मैं यूज़र क्रिएट करता हूँ वैसे रोल क्रिएट करने का ऑप्शन होता है, और इस पर मैं पॉलिसी को अटैच कर दूंगा। अब मेरे रोल के पास जो है EC2 एक्सेस करने की पॉलिसी है, और अब मैं क्या करूँगा, इस रोल को इस लैम्डा फंक्शन के साथ अटैच कर दूंगा। ठीक है, और जब इसको पहले क्या हुआ कि लैम्डा फंक्शन के साथ रोल अटैच्ड है और इस रोल के साथ पॉलिसी अटैच्ड है, तो ये लैम्डा फंक्शन अब EC2 को स्टार्ट और स्टॉप कर पाएगा। ये होता है रोल्स का काम। बहुत ही बेसिक फंडा है, पर समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो आप प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए ताकि आप समझ पाएँ। अब नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं AWS को एक्सेस करने के लिए। तो सबसे पहला तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि हम AWS को कंसोल से एक्सेस कर पाएँ। कंसोल होता है हमारे पास GUI इन्वायरमेंट है जिसको हम बेसिकली अपने ब्राउज़र से एक्सेस करते हैं। ओके, तो हम ब्राउज़र में अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड और यूज़र आईडी, और हम अपने कंसोल में लॉगिन हो जाएंगे, और वहाँ पे हमें ग्राफिकल फॉर्म में सब चीज़ EC2 लैम्डा एंड ऑल द स्टफ ये हमको सब वहाँ पे दिख जाएगा, जिसको हम बड़े इजीली एक्सेस कर पाएंगे। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन आपका बेसिकली होता है जैसे कि आप कमांड प्रॉम्प्ट देखते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट हो गया आपका, और आपके पास एक आध चीज़ और होती है जैसे कि विंडोज़ के अंदर पावर शेल भी होता है, पावर शेल होता है, और आपका टर्मिनल होता है यूनिक्स के अंदर। ठीक है, तो आप अगर कमांड लाइन से एक्सेस करना चाहते हैं AWS रिसोर्सेज को और AWS को तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कमांड लाइन और SDK से एक्सेस करना है तो आपको ज़रूरत पड़ती है एक्सेस कीज़ की। हर यूज़र के पास यूनिक एक्सेस कीज़ होती हैं, जिस तरीके से उनके पास अपना यूनिक आईडी और पासवर्ड होता है, इसको उन्हें जनरेट करना होता है, वो इसको जनरेट कर सकते हैं और CLI के अंदर पास कर देंगे तो वो AWS रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि CLI के अंदर आपको एक्सेस कीज़ डालनी पड़ेंगी, वहाँ पे आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन नहीं होता, जिससे आप अपने AWS कंसोल के थ्रू एक्सेस करते हैं। तीसरी चीज़ है हमारे पास SDK, जिसका नाम होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एम्बेड कर सकते हैं ताकि आपके जो सॉफ्टवेयर आपने बनाई हैं या APIs बनाई हैं उनके अंदर आपने अगर AWS सर्विस को एक्सेस करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वहाँ आपको अपनी एक्सेस कीज़ डालनी पड़ेगी उस प्रोग्राम कोड के अंदर ताकि आप ये काम ईजिली कर पाएँ। आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम एक बेसिक सी चीज़ और देख लेते हैं जो है रूट यूज़र। रूट यूज़र मान लीजिए ये है आपके AWS अकाउंट का किंग। तो आपने जब AWS अकाउंट अपना क्रिएट करा तो आपका रूट अकाउंट जो है जो क्रिएट होता है, जिसके अंदर आप बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन होते हैं अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद, रजिस्टर करने के बाद वो होता है आपका रूट अकाउंट। ओके, रूट अकाउंट से आप बहुत सारी बेसिक चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जैसे कि आपके अकाउंट के अंदर जो ईमेल है जिससे आपका अकाउंट एसोसिएटेड है उसको चेंज करना है, आपको अपना अकाउंट AWS का जो अकाउंट है उसको परमानेंटली डिलीट करना है। ये सब इस तरीके के काम और कुछ और काम जो हम आगे
फ्यूचर में आने वाली वीडियोस में देखेंगे, वो बेसिक ये कुछ मेन काम जो है ये सिर्फ आपका रूट अकाउंट ही कर सकता है और कोई अकाउंट नहीं कर सकता। तो आपको सजेस्ट क्या किया जाता है कि आप आपने जब अपना अकाउंट बनाया तो आप बाय डिफ़ॉल्ट रूट अकाउंट में लॉगिन हुए। तो आप रूट अकाउंट में जैसे ही लॉगिन हो गए उसके बाद आप एक एडमिन अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। एडमिन अकाउंट कैसे होगा, आपने बेसिकली एक यूज़र क्रिएट किया, तो जब आप उस यूज़र को क्रिएट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप उसके ऊपर कौन सी पॉलिसी अटैच करना चाहते हैं। तो आप पॉलिसी में जाएंगे, पॉलिसीज़ के अंदर एक्सप्लोर करेंगे तो आपको प्री डिफाइंड पॉलिसी मिलती हैं कि एडमिन एक्सेस ऐसा करके कुछ नाम होता है। तो वो आपके मोस्टली सारे काम कर सकता है, सारी जो है सर्विसेज को, चाहे वो EC2 हो, चाहे लैम्डा हो, या वो कुछ भी हो, उनको एक्सेस कर सकता है, सिवाय कुछ सर्विसेज के, जैसे अकाउंट को डिलीट नहीं कर सकता, ईमेल को चेंज नहीं कर सकता, और ऐसी ही कुछ सर्विसेज और होती हैं, कुछ बेसिक काम और होते हैं जिनको वो एडमिन अकाउंट नहीं कर सकता, पर आपके डे टू डे टास्क सारे कर देगा। रूट अकाउंट को इसलिए रिकमेंड नहीं करते यूज़ करना कि अगर आपका रूट अकाउंट का यूज़र आईडी और पासवर्ड गलती से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो फिर आपके पास कोई चारा नहीं बचता अपना अकाउंट एक्सेस दोबारा करने का, क्योंकि रूट अकाउंट होता है मेन अकाउंट। इसी से आप दूसरे जो यूज़र्स हैं उनके पासवर्ड्स को चेंज कर सकते हैं, उनके लिए नए पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं।